गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कक्षा 10 में अध्ययनरत मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज के वीडियो में आप सबों का सुस्वागतम। मैं आपको अपरिमेय संख्या का जो जादू है उसके बारे में आपको मैं बतला रहा था पिछले वीडियो में। आज मैं पुनः प्रश्नावली 1.3 के तहत आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या का तो अंतर आप समझे हुए हैं, और परिमेय अपरिमेय का 4 गुण कक्षा 9th में आप पढ़े थे। परिमेय और अपरिमेय का जोड़ घटा गुना भाग अपरिमेय इरेशनल होता है, लेकिन 10वीं कक्षा में आपको साबित करके दिखाना है कि अपरिमेय कैसे है। तो हम आपको अगले प्रश्न पर लिए चलते हैं। तो प्रश्नावली 1.3 चल रहा था। मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं आपके हित के लिए कि स्टूडेंट्स फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर के नाम से मेरा ऐप भी लॉन्च हो गया है। मेरे डिस्क्रिप्शन पर जाकर के आप लिंक खोजिए और इसको डाउनलोड कर दीजिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। 2022 में जो आपकी बोर्ड परीक्षा होगी, मैट्रिक की 10वीं की परीक्षा 10th की, उसमें बहुत यूजफुल रहेगा आपको हाई स्कोरिंग करने में मैथमेटिक्स में। इसलिए प्लीज़ इसको आप डाउनलोड कर लीजिए हमारे ऐप को। आरमदास कहता है दर्शाइए कि 5-√3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। इस प्रश्न को बोर्ड परीक्षा में या टेस्ट परीक्षा में आपको 3 अंक स्तरीय भी पूछ सकता है, या आपको लॉन्ग आंसर टाइप में भी पूछ सकता है। हमको दिखलाना है 5-√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले आपको ये दिखाना होगा कि √3 अपरिमेय संख्या है। √3 तो अपरिमेय संख्या है ही, क्योंकि जितना भी अभाज्य संख्या है, जितनी भी अभाज्य संख्या है मतलब प्राइम नंबर है, तो इसका वर्गमूल जो होगा वो अपरिमेय होगा। इस बात से तो आप सभी अवगत हैं। तो √3 अभाज्य संख्या है, ये 3 अभाज्य संख्या है, तो इसका जो √3 होगा ये अपरिमेय होगा। लेकिन आपको साबित करके दिखलाना है, सिद्ध करके दिखलाना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम सिद्ध करेंगे विरोधाभास की स्थिति पैदा करके, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के द्वारा। हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, यदि संभव हो तो माना कि √3 बराबर परिमेय संख्या। तो √3 को हम मान लिए परिमेय, तो
ये a बट्टा बी या p बट्टा q के रूप में है, जहां a तथा b पूर्णांक है और b बट्टा के नीचे जो हर है वो शून्य नहीं होना चाहिए। और क्या मानेंगे, a तथा b का HCF मौसो 1, मतलब क्या है, a और b असहभाज्य है। तो √3 बराबर है a बट्टा b, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, इसको क्रॉस गुना करते हैं, a को 1 से गुना किए a हो गया, b को √3 से गुना किए b √3 हुआ। अब इसको क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, मतलब पावर 2 कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो बाएं तरफ भी पावर 2 किए और दाएं तरफ भी स्क्वायर पावर 2 किए। पावर 2 है तो 2 बार तोड़ दिए, b गुना b हो गया b स्क्वायर और 3 तिया 9 का वर्गमूल हो गया 3। तो a स्क्वायर बराबर है b स्क्वायर गुना 3, मतलब a स्क्वायर जो है 3 से विभाज्य है, तो क्या होगा, a भी 3 से विभाज्य है, मतलब क्या हुआ, 3 जो है वो a का गुणनखंड है। ये a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर गुना 3 है, इसको आप समीकरण 1 कर लीजिए, काम पड़ेगा। यहाँ समीकरण 2 कर लीजिए। एकदम हमारी बात को गौर से सुनिए और आप बोर्ड पर बिल्कुल एकाग्रचित होकर के देखिए और सुनिए मेरी बात को। तो चूंकि a बराबर 3 का गुणनखंड, तो हम इसको 3m मान लिए, जहां m पूर्णांक है। अब क्या करेंगे, फिर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो बराबर के बाएं भी वर्ग कर दिए और बराबर के दाएं भी वर्ग कर दिए। वर्ग माने पावर 2, 3m का पावर 2 है तो 3m गुना हो गया 3m, 3 तिया 9 m स्क्वायर। और हमको समीकरण 1 में है a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर गुना 3, तो a स्क्वायर का जब लिखते हैं b स्क्वायर गुना 3। कैसे कर दिए, समीकरण 1 से कर दिए। समीकरण 1 में हमको है a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर गुना 3, तो b स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर, ये गुना 3 है, इसको बराबर के दाएं लाते हैं तो भागा मतलब बट्टा 3 हो गया, ये 3 तिया 9 हम काट दिए, तो b स्क्वायर बराबर हो गया 3m स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, b स्क्वायर 3 से विभाज्य है। यदि b स्क्वायर 3 से विभाज्य होगा तो b भी 3 से विभाज्य होगा।
तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 जो है वो बी का गुणन खंड है। इसको हम माने समीकरण 3। अब समीकरण 2 में भी 3 है ए का गुणनखंड, और समीकरण 3 में भी 3 है बी का गुणनखंड। इसका मतलब समीकरण 2 और समीकरण 3 से स्पष्ट होता है कि 3 ए और बी दोनों का गुणनखंड है। लेकिन हम पहले मान चुके हैं कि ए और बी का मौसा 1 है, मतलब ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ हमको 3 आ रहा है, तो विरोधाभास हो गया। विरोधाभास इसलिए हुआ कि हम √3 को मान लिए थे परमेय संख्या। ये मानना गलत साबित हो गया, मतलब √3 अपरमेय संख्या है। तो समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से क्या हो गया, 3 ए और बी का गुणनखंड है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है। क्योंकि मान्यता के अनुसार ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर 1। विरोधाभास की स्थिति हमारी गलत कल्पना के कारण है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम √3 को अपरिमेय संख्या साबित कर लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। पुनः संभव हो तो माना कि फाइव माइनस √3 बराबर परमेय संख्या। तो 5 माइनस √3 को हम माने परमेय संख्या, तो परमेय संख्या तो p/q के रूप में होता है, जहाँ p तथा q कोई पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0 का, और p q का मौसा मतलब सार गुणनखंड 1 है। p/q को बराबर के बाएं लाए तो माइनस p/q हो गया। √3 को ले आए दाएं
तो माइनस से प्लस हो गया। क्योंकि 5PQ 5 के नीचे 1 छिपा हुआ है, Q माइनस P तो P और Q जो है हमारा पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, तो ये हो गया बराबर के बाएं हो गया परिमेय, और बराबर के दाएं √3 अभी हम साबित किए कि अपरिमेय है, तो √3 हो गया अपरिमेय, क्योंकि 5PQ पूर्णांक है, अतः 5Q माइनस P बट्टा Q बराबर परिमेय संख्या। तो परिमेय, ये तो परिमेय हो गया, बराबर के दाएं √3 अपरिमेय हो गया, तो परिमेय अपरिमेय तो कहीं बराबर हो नहीं सकता है, ऐसा होना तो असंभव है। अतः 5 माइनस √3 1 ऐसी विरोधाभास की स्थिति हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ, अतः 5 माइनस √3 1 अपरिमेय संख्या है, और यही बात हमको साबित करना था। हम चलते हैं अगले सवाल पे। उदाहरण 11, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए 3√2 है, तो मतलब हुआ 3 गुना √2, 3 है परिमेय संख्या, गुना √2 है अपरिमेय संख्या, तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हो जाएगा अपरिमेय, तो 3√2 अपरिमेय होगा इस गुण के अनुसार। लेकिन आपको सिद्ध करके दर्शाना है कि अपरिमेय 3√2 है। अब इस बात को साबित करने के लिए क्या करना है कि पहले आपको दिखलाना है कि √2 अपरिमेय है। तो 2 जो है, 2 क्या है, प्राइम नंबर है,
तो अंडर रूट पी मतलब रूट 2 क्या होगा, अपरिमेय होगा। किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होगा, लेकिन आपको दर्शाना है, मतलब कि दिखलाना है, साबित करके बतलाना है। यदि संभव हो तो माना कि रूट 2 बराबर परिमेय संख्या, तो रूट 2 को हम माने परिमेय, यानी कि परिमेय संख्या मतलब a बटा b के रूप में, जहाँ a तथा b कोई पूर्णांक है और b का मान 0 के बराबर नहीं है, और क्या है, a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि मौसा 1 है। मतलब कि ए और बी क्या है, सह अभाज्य है, को प्राइम नंबर है। तो इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, बराबर ए बट्टा बी, इसको क्रॉस गुना करते हैं, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। वर्ग माने पावर 2, b गुना b हो गया b का स्क्वायर, और रूट 2 गुना रूट 2 हो गया रूट 4, और 4 का वर्गमूल 2। इसको समीकरण हम 1 कर लीजिए, बाद में काम आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है, कोई गुणनखंड में 2 आ रहा है, तो ए भी 2 से विभाज्य होगा। इसका मतलब क्या हो गया, 2 जो है ए का गुणनखंड है। इसको समीकरण नंबर 2 किए, ए बराबर है 2 का गुणनखंड, तो मान लेते हैं ए बराबर 2m, जहाँ m कोई पूर्णांक है, तो a बराबर 2m, इसको भी क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। टू एम का पावर 2, तो 2m गुना 2m, 2 दूनी 4, और m गुना m हो गया m स्क्वायर। अब समीकरण 1 में है ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर गुना 2, तो ए स्क्वायर का लिखते हैं बी स्क्वायर गुना 2 बराबर
4m² कैसे किए, तो समीकरण 1 से किए। समीकरण 1 में हमको था a² बराबर b² गुना 2, ये 2 गुना है, 2 को बराबर के दाएं लाए तो बट्टा माने भागा हो गया, काट दिए, b² बराबर हमको आ गया 2m²। तो b² बराबर है 2m²। तो b² 2 गुना m² है, मतलब 2 b² का एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो 2 से विभाज्य होगा। तो b² 2 से विभाज्य है तो b भी 2 से विभाज्य होगा। तो 2 से विभाज्य है तो इसका मतलब हो गया 2 जो है वो b का गुणनखंड है। इसको किए समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 में है कि 2 भी a का गुणनखंड है, और समीकरण 3 में है कि 2b का भी गुणनखंड है। तो इस प्रकार समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से 2 बराबर a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड। हमारी मान्यता थी कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है। अतः रूट 2 क्या हो जाएगा, परमेय नहीं होगा, अपरमेय होगा। इसको समीकरण नंबर 4 कर लीजिए। तो हमको साबित करना था कि 3√2 अपरमेय है। अब हम उस पर जाएंगे। यदि संभव हो तो माना कि 3√2 बराबर परिमेय संख्या, तो 3√2 बराबर हो गया p/q, जहाँ p तथा q बराबर पूर्णांक, q बराबर नॉट जीरो तथा p q बराबर सह अभाज्य को प्राइम नंबर। तो 3 गुना √2 बराबर हो गया p/q, √2 बराबर हो गया 3 गुना है, इसको
लाए दाएं, तो भागा हो गया। इसके नीचे एक छिपा हुआ है, भागा को गुना किए, भागा के आगे वाला उलट गया, पी गुना एक पी हो गया। अब 3 गुना क्यू 3Q, तो √2 तो मेरा अपर में आया समीकरण 4 से, तो √2 तो है अपर में, और P/3 को है पर में। समीकरण 4 से √2 बराबर हमको आया है अपर में। P3Q जो है ये मेरा पूर्णांक है, तो क्या होगा 3/3Q में होगा, तो अपरिमेय या बराबर परिमेय, चूँकि PQ3 ये क्या है, पूर्णांक संख्या है, तो P/3Q क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। एवं समीकरण 4 से हमको क्या आया है, √2 है अपरिमेय संख्या, तो √2 हो गया अपरिमेय, और P/3Q क्या हो गया, परिमेय। ये √2 हो गया अपरिमेय और P/√3 हो गया परिमेय। तो ऐसा संभव नहीं है विरोधाभास क्यों है, गलत जो हम मान लिए, यहाँ जो गलत मान लिए थे शुरू में, ये जो मान लिए थे ये गलत मान लिए, 3√2 परिमेय संख्या ऐसा मानना गलत साबित हो गया। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, और यही बात हमको साबित करना था। आप सभी मैट्रिक के विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि इन तमाम प्रश्न का आप सेल्फ स्टडी के समय रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। रिवीजन कर लीजिएगा तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। आप लोग हमारे वीडियो को बड़े ही श्रद्धा से देख रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं, इसके लिए हम आप लोगों का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप लोगों से निवेदन है मेरा कि लाइक कीजिएगा, लाइक करके प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और क्लास 10 में जो आपके मित्र या सगा संबंधी तैयारी कर रहे होंगे 2022 की बोर्ड परीक्षा का, उनसे कहिएगा हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लेंगे और वो भी इसको लाइक करके सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मेरा मनोबल मजबूत हो और हम आपकी बेहतर सेवा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।